नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। जैसा आपको पता है कि राजधानी लखनऊ में विधानसभा में बाबा ने बैठ करके ये वादा किया था कि जो लोग प्रयागराज में घटने का अंजाम दिए हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। तुम 48 घंटे नहीं गुजरा और उस अपराधी को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। और आज आपको बता दें कि अतीक अहमद की जहां पत्नी जिस मकान में रहती थी वहां बुलडोजर भी चल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से बाबा का एक्शन भरपूर तरीके से चल रहा है, तो वही दूसरी तरफ जो अपराधी हैं वो बाज भी नहीं आ रहे, उनके हौसले बुलंद भी हैं। आपको हम बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले यानी कि मुसाफिर खाना के अंतर्गत 2 लोगों की हत्या की गई, जैसे प्रयागराज में की गई थी उसी प्रकार से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार और अपराध पर ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। क्या बाबा का एक्शन भरपूर तरीके से जैसे चलना चाहिए चल रहा है, या फिर अपराधियों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं और एक तरफ बाबा का बुलडोजर कार्रवाई करती है, बाबा की पुलिस कार्रवाई करती है, तो दूसरी तरफ अपराधी भी आपराधिक घटनाओं का अंजाम देने से नहीं चूकते। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। भारतीय जनता पार्टी को हमारा दल विगत विधानसभा चुनाव में सहयोग दिया है, समर्थन दिया है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में साथ में है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि भ्रष्टाचार और अपराध क्यों बढ़ रहा है। तो मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अपराधियों के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद अपराध की रोकथाम करने के लिए, भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए कार्यरत हैं, एक्टिविटी में हैं, मैं उनको भारत की 125 करोड़ जनता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। शुभकामनाएं तो आप दे रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन बाबा एक तरफ एक्शन ले रहे हैं तो दूसरी तरफ अपराधियों के इस तरह से हौसले बुलंद हैं कि वो एक के ऊपर एक घटना का अंजाम भी दे रहे हैं। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सवाल है कि अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, किसी विद्वान ने कहा है कि जब किसी जीव या किसी का पंख टूटने वाला होता है तो फड़फड़ाती है, या मकड़ी हो या कोई भी हो, तो जो अपराधियों के जो पंख टूट रहे हैं उनकी अकूत जो दौलत इकट्ठा है, आय से अधिक संपत्ति के दायरे में आते हैं, उनकी दौलत पर न्याय का बुलडोजर चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो हौसले उनके टूट रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, वो मायूस हैं, वो निराश हैं और वो अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस कार्य से खुश तो हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता में ये संदेश जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता खुश है और जो अपराध करने में इस समय तेजी से बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका भी वही अंजाम होगा जो उमेश पाल के जो है मामले में जो अपराधी मार गिराए गए हैं। तो निश्चित, जैसा कि आपने बताया कि भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल का आपका जो है और आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आपको कुछ दे रखी है सुविधा? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है समर्थन इस बात को है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं अपना राजनीति में आदर्श मानता हूँ, देश के यशस्वी गृह मंत्री को आदर्श मानता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को आदर्श मानता हूं। जो भ्रष्टाचार पर, अपराध पर जो काम करेगा मैं उसके साथ हूं। सवाल है कि उन्होंने अभी हमारी पार्टी को या हमें कुछ दिया नहीं है, मैं तन मन धन से उनके साथ हूं इस बात के लिए कि प्रभु राम के सपनों का भारत बने। 5000 वर्ष पहले जिस प्रकार से हमारे साहित्यकारों ने, तुलसीदास ने, कबीरदास ने, सूरदास ने, रविदास ने जो कल्पना किया था कि एक अच्छा भारत बने, एक सच्चा भारत बने, उसी बाबा साहब के संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए, उसी के अनुरूप मैं उनको समर्थन दिया हूं। हाँ, आश्वासन मिला है उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से मिला हुआ है आशीर्वाद कि आपको सरकार में शामिल किया जाएगा। अगर वो सरकार में हमें शामिल करते हैं तो जो 5 साल में काम होगा उसको हम केवल
5 महीने में करके दिखाएंगे। मैं उनके सम्मान में 2 लाइन लिखता हूं, उनके व्यक्तित्व पर, मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के व्यक्तित्व पर, और कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वो हैं जो तूफान में जला करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई संपत्ति नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कोई संपत्ति नहीं है। ये विगत कई वर्षों से जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार फल फूल रहा था, जो सरकारें थी वो सरकारें यहाँ भ्रष्टाचार और अपराध को बहुत बड़ा रूप दे दिया था। अब निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उस जंग को छुड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं तो एक लाइन में संदेश देना चाहता हूं। कुछ साल पहले कुछ पंक्तियां मैंने लिखा था कि हम सम पुरुष न तुम सम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। ऐसे शख्सियत का शासन यहाँ रह चुका है कि भ्रष्टाचार अपनी ऊंचाई पे है, और भारत की 125 करोड़ जनता की तरफ से मैं एक हिसाब मांगना चाहता हूँ, झोपड़ियों की तरफ से, गरीबों की तरफ से, कि कोठियां पाप की कमाई से बनी हैं कि पुण्य की कमाई से, हिसाब ले लिया जाए। इतनी एजेंसियां जो बैठी हुई है, सारी एजेंसियों को करप्शन के खिलाफ लगा दिया जाए कि इनकी संपत्तियां कहां से आ रही हैं। मैं देख रहा हूं कि सुबह होता नहीं है कि कुत्ते जो है घूमने लगते हैं। एक कुत्ता का जो है अगर हिसाब ले लिया जाए किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, तो 50,000 रुपया खर्च आता है। एक डेमोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेसी में, जहां भी जैसे हो, कुत्ता पालने वाले माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, गरीब की सेवा नहीं करते, दीन दुखियों की सेवा नहीं करते, सुबह कुत्ता चलाते हैं और 50,000 रुपया इनके कुत्तों पे खर्च होता है। ये अपनी दौलत को प्रोटेक्शन के लिए कुत्ता पाल के रखे हुए हैं। किस प्रकार से आय की संपत्ति इन्होंने जुटाया है आज से अधिक, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूं कि जिसकी भी आय से अधिक संपत्ति हो, चाहे वो बसपा के शासन में, चाहे सपा के शासन में, चाहे कांग्रेस के शासन में या अन्य किसी के शासन में, सबकी जांच होनी चाहिए। तभी इस देश में प्रभु राम के सपनों का भारत बनेगा। भगवान ऐसा भी तो बताया जा रहा है कि भाजपा में भी कई ऐसे नेता हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हैं, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई सब पे हो रही है। सवाल इस बात का है कि इस देश का संविधान जो है थोड़ा से नरम होके काम करता है, बड़ी देरी में सुनवाई होती है, लेकिन अपराधी एक न एक दिन जो है वो पकड़ा जाता है, उसकी जांच होती है। भारत का संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब इतने समय उन्होंने बनाया, तो निश्चित रूप से समय तो लगेगा ही न्याय होने में, क्योंकि एविडेंस जब तक नहीं मिलता है तब तक उसको सजा नहीं मिलती है। FIR हो जाती है, साक्ष्य जुटाने में एजेंसियों को पसीने छूटते हैं, क्योंकि ये लोग साक्ष्य मिटाने की कोशिश करते हैं, और निश्चित रूप से जब तक साक्ष्य नहीं आएगा तब तक किसी को दंड कैसे दिया जाएगा। और अगर भारत के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत जो है नया भारत बनने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश जो है नया उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, विकसित उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारियों का खबर लेंगे, अपराधियों की खबर लेंगे, और जितना सपा और बसपा, कांग्रेस व अन्य किसी के शासन में भ्रष्टाचार फला फूला है उसका अंत होगा, निश्चित रूप से अंत होगा। मैं मीडिया भाइयों को साधुवाद देता हूं कि लोकतंत्र के सम्मान में वो निष्काम भाव से काम करते रहें और समाज की सेवा करते रहें, क्योंकि लोकतंत्र के जो है दर्पण होते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। आज समाज में इतनी खुशी की लहर है कि जो अपराधी मार गिराए जा रहे हैं। अभी तो मैं देख रहा था फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि एक अपराधी कह रहा है मुझे बाबा से खतरा है, मुझे बाबा से खतरा है। इसका मतलब कि अपराधियों के हौसले जो है टूट चुके हैं। निश्चित रूप से अपराध, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा और उसके बाद भारत अपराध मुक्त होगा। और मैं जय न्याय, जय भारत, जय संविधान की बात कह के आदरणीय मुख्यमंत्री से याचना प्रार्थना करता हूं कि मैं आपकी सरकार को समर्थन दिया है। बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्या मिला डॉक्टर साहब आपको, तो मैं प्रभु राम के सपनों का भारत बनाते हुए मां सेवरी के जो है चरणों में आज देता हूं अपना मस्तक, आपके भी चरणों में अपना मस्तक देता हूं, और भक्त प्रहलाद की तरह मैं सेवा कर रहा हूं। आपकी इच्छा हो तो मुझे कुछ अच्छा काम दे दीजिए, मैं करप्शन और क्राइम को 5 महीने के अंदर 5 साल का काम करके दिखाऊंगा। तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हमें अगर जिम्मेदारी दे दिया जाए तो जो क्राइम और करप्शन है उसको मैं 5 साल नहीं 5 महीने में खत्म करके दिखा दूंगा। लेकिन यही सोचने वाली बात है कि बाबा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते, तत्काल बुलडोजर चलवा देते हैं, तत्काल बाबा की पुलिस तत्परता दिखाते हुए अपराधियों को मार गिराती है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई बड़ी घटना घट जाती है उसके बाद बुलडोजर चलता है और उसके बाद पुलिस भी एक्टिव होती है। ये लापरवाही किसकी है, इसका फैसला जनता करेगी। इसी के साथ जय हिंद।